नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके क्लासेस में। आज हमारी 6th to 8th एसएसटी की 12th क्लास है। आज हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? अ लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड ऑकलैंड, डी लॉर्ड बेंटिक। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं अगला सवाल, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ए 1813 के चार्टर अधिनियम से, बी 1835 के मैकाले के मिनट से, सी 1882 के हंटर आयोग से, डी 1854 के वुड के डिस्पैच से। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, 1835 के मैकाले के मिनट से। अब देखते हैं अगला सवाल, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? ए हरि सिंह नलवा, बी खड़क सिंह, सी शेर सिंह, डी नौनिहाल सिंह। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, खड़क सिंह। अब देखते हैं अगला सवाल, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? अ लॉर्ड वेलेस्ली, बी कार्ल मार्क्स, सी लॉर्ड डलहौजी, डी टॉमस मुनरो। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। अब देखते हैं अगला सवाल, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे? ए कार्नवालिस, बी बेंटिक, सी डलहौजी, डी रिपन। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, बेंटिक। अब देखते हैं अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ए बेंटिक, बी कार्नवालिस, सी हेस्टिंग्स, डी वेलेस्ली। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, हेस्टिंग्स। अब देखते हैं अगला सवाल, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था? ए कैप्टन पॉपहेम, बी सर आयरकूट, सी सर हेक्टर मुनरो, डी जनरल गोडाई। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, सर आयरकूट। अब देखते हैं अगला सवाल, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? ए औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम, सी बहादुर शाह जफर, डी शाह आलम द्वितीय। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। अब देखते हैं अगला सवाल, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? ए इम्मदी चिक्क कृष्णराज, बी हैदर अली, सी टीपू सुल्तान, डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। अब देखते हैं अगला सवाल, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता है परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? अ हैदर अली ने, बी टीपू सुल्तान ने, सी सिराजुद्दौला ने, डी मीर कासिम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान ने। अब देखते हैं अगला सवाल, महाविभाष शास्त्र के रचयिता है? ए वसुमित्र, बी असंग, सी नागार्जुन, डी अश्वघोष। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, वसुमित्र। अब देखते हैं अगला सवाल, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे की आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल, बी सूर्यसेन, सी बटुकेश्वर दत्त, डी जे एम सेनगुप्त। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यसेन। अब देखते हैं अगला सवाल, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ए माधवराव सिंधिया, बी बाजीराव सिंधिया, सी माधजी सिंधिया, डी जीवाजीराव सिंधिया। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, जीवाजीराव सिंधिया। अब देखते हैं अगला सवाल, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? ए मुल्तान पर आक्रमण, बी तराइन पर प्रथम युद्ध, सी तराइन का द्वितीय युद्ध, डी भटिंडा पर आक्रमण। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, तराइन का द्वितीय युद्ध। अब देखते हैं अगला सवाल, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अब देखते हैं अगला सवाल,
1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ए. हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी. किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी. इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी. जमींदारों की असहभागिता। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अब देखते हैं अगला सवाल। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? ए. यवन राजा मिनांडर द्वारा, बी. शक राजा रुद्रदमन द्वारा, सी. पार्थव राजा गोंदोफिरनस द्वारा, डी. कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। अब देखते हैं अगला सवाल। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ए. महेंद्र वर्मन प्रथम, बी. नरसिंह वर्मन प्रथम, सी. परमेश्वर वर्मन प्रथम, डी. परांतक प्रथम। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। अब देखते हैं अगला सवाल। बी. आर. अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? आ. बड़ौदा के महाराज ने, पी. जूनागढ़ के नवाब ने, सी. मैसूर के महाराज ने, टी. नाभा के महाराज ने। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदा के महाराज ने। अब देखते हैं अगला सवाल। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? अ. तक्षशिला, बी. विक्रमशिला, सी. नालंदा, डी. कौशाम्बी। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। अब देखते हैं अगला सवाल। नाना देशी निगम क्या था? ए. दूर, दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम, बी. नगर के व्यापारियों का निगम, सी. तेल का व्यापार करने वालों का निगम, डी. इनमें से कोई नहीं। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, दूर, दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। अब देखते हैं अगला सवाल। सारनाथ के उद्धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ए. मौर्य, बी. कुषाण, सी. शुंग, डी. गुप्त। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में कौन सा नाटक का कालिदास ने नहीं लिखा था? ए. मालविकाग्निमित्र, बी. अभिज्ञान शाकुंतलम, सी. विक्रमोर्वशीयम, डी. जानकी हरण। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी, जानकी हरण। अब देखते हैं अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ए. ऐतिहासिक काल, बी. प्रागैतिहासिक काल, सी. उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी. आद्य ऐतिहासिक काल। इसके सही उत्तर की बात की जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल। चलिए फिर मिलेंगे कुछ नए एवं महत्वपूर्ण सवालों के साथ। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।